हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी से 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड बीएस और पैरामेडिकल में भी बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बी फार्मा सबके एग्जाम होते तो उसमें भी आते, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, आपके डेट जो है एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएट विथ द फन एजोला इन राइस फील्ड इज, आंसर क्या होगा इसका? एनापिना। ठीक है, मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आप देख सको। ठीक है, इसी रिलेटेड टॉपिक जो है, इसमें तो आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसके बारे में आप खुद जाके गूगल पे सर्च करो। ठीक है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एजोला पैनेटा हैज़ बीन फाउंड टू बी एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर फॉर पैडी क्रॉप्स। दिस क्वालिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इसका आंसर क्या होगा? बी, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज अ सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इन द इंडियन राइस फील्ड। तो क्या होगा इसका आंसर? एजोला पेनेटा। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी, नॉस्टक ऑसिलेट्रोया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर। ओके, इसमें होगा एजोबैक्टर। एजोबैक्टर के बारे में पूरी अच्छे से सर्च करना। ठीक है, एंड एचोला के बारे में भी अच्छे से सर्च करना। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नूडल्स ऑफ एलनस इज ब्राउट अबाउट बाय, राइट आंसर क्या होगा इसका? फ्रैंकिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द विटामिन हुज content increases following the conversion of a milk into curd by lactic acid bacteria is विटामिन B12। ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में भी अच्छे से आपको रीड करना है। ठीक है, तो कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, विटामिन B12 होता है विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्सेशन ऑफ अ मिल्क इनटू द कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, विटामिन B12। सेकेंड 8 क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय एनाएरोबिक डाइजेस्टर। वाटर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेटेड होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज में विच कैन बी ट्रीटेड बाय एनाएरोबिक डाइजेस्टर। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन एक्टिवेटेड स्लज। क्या होगा राइट आंसर? एक्टिवेटेड स्लज। The primary treatment of wastewater involves the removal of stable particles. Okay, B आंसर होगा इसका। BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of oxygen consumption. ठीक है, इसका जो 11th का राइट आंसर होगा D, ऑक्सीजन कंजप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन? तो राइट आंसर होगा वाइन। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। द फ्री लिविंग जो फंगस होते हैं ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज के लिए। आंसर बी राइट होगा। माइकोराइजा बोलते, सॉरी, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन, राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग इट्स रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। माइकोराइजा जो है हेल्प नहीं करता है होस्ट प्लांट में इन इंक्रीजिंग इट्स रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट। ठीक है, और जो है ये
हेल्प करते हैं द होस्ट प्लांट में, जैसे कि इन्हेंसिंग इट्स फास्फोरस अपटेक कैपेसिटी और increasing its tolerance to drought and enhancing its resistance to root pathogen. Okay, 15 क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इसमें से नहीं है, तो स्यूडोमोनास जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म नहीं है, बाकी सब हैं। एनाबिना है, नॉस्टक है, एजोबैक्टर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज अ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तो प्रियन जो है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। ओके, बाकी सब नहीं है, फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। The nutritive medium for growing bacteria and many fungi in laboratory is called culture media. Nutritive media for growing bacteria जो है and many fungi in laboratory is called culture media. Okay, right answer होगा C. The inoculum is added to the fresh milk in order to converted milk into curd. The term inoculum here refers to the starter containing millions of LAB. LAB होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो स्टार्टर में जो होता है ना, स्टार्टर में कंटेनिंग होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कंटेनिंग होता है, तो इनोकुलम वही होता है टर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बिहेवरेज। प्रोडक्शन ऑफ बिहेवरेज के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो होता है सेट्रोमाइसिस सीरीविसिया। ओके, सेट्रोमाइसिस सीरीविशियस। ओके, पेनिसिलिन नोटिटम तो ये तो एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़ होता है। ओके, which of the following option contains the end product formed during anaerobic respiration in yeast। तो इसमें राइट आंसर होगा CO2 और C2H5OH एंड एनर्जी। ओके, राइट आंसर होगा C। The chemical substance produced by some microbes which can kill and retard the growth of the other microorganisms are called antibiotics। chemical substance जो है produced by some microbes, कुछ microbes से produce होते हैं which can kill the and retard the growth of other microbes। okay, उसको बोलते हैं antibiotics। okay, antibiotics are obtained from, किससे obtained होता है, देखो बैक्टीरिया से भी होता है, फंगाई से भी होता है, एक्टिनोमाइसिटिस से भी होता है, मतलब तीनों से होता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वॉन्ड इन वर्ल्ड वार 11। तो पेनिसिलियम से जो है ना किया गया था। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है किससे ऑब्टेन हुआ है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस गिरीसियस से। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है IPM डिस्करेजेस द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स को। ओके, डिस्करेजेस करता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। Each of the following is not used as a biopesticides। तो इसमें होगा राइट आंसर जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है, केमिकल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर है, फार्मिंग यार्ड मैन्योर है, कंपोस्ट है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड होता है। एंड 28 क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से सारे यूज्ड होते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन, IPM के लिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ के लिए। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू enrich the nutrient quality of the soil are called as
आंसर क्या होगा? डी, नेचुरल फर्टिलाइजर। ठीक है, फिर जो है बायो फर्टिलाइजर आर, बायो फर्टिलाइजर क्या है? तो इसमें जो है सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जो है वो बायो फर्टिलाइजर है। ओके, नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन, क्या कर सकता है वो? विच bring about soil nutrient enrichment, maximize the ecology beneficial, minimize the environmental hazards। तो इसमें सारे आंसर होंगे, ऑल ऑफ दिस होंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन कॉटन फील्ड? तो कॉटन फील्ड में कौन सा यूज होता है? ठीक है, कौन सा बायो फर्टिलाइजर? ठीक, तो इसमें राइट आंसर होगा एजोबैक्टर क्रोकोकम। ओके, एजोबैक्टर क्रोकोकम। फिर 33 क्वेश्चन नंबर है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज रेफर्ड टू एज माइकोराइजा। ओके, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप, साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। इंजाइम्स विच हैज द फाइब्रोनाइलिटिक इफेक्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। strains used for lowering blood cholesterol level are extracted from, क्या होगा राइट आंसर? ईस्ट। ओके, मोनास्कस परप्यूरस इज अ ईस्ट कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्ट्रेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा सी, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होगा? सेडिमेंटेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट का क्या होगा आंसर? सेडिमेंटेशन होता है। ओके, ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन आर कॉल्ड, क्या होगा? प्राइमरी स्लज। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो है क्या होगा? प्राइमरी स्लज। द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज टू रिड्यूस BOD, रिड्यूस करना होता है BOD को। ओके, द मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज फ्लोएस। ठीक है, राइट क्या आंसर होगा? बी। BOD इज डैश इन पोल्यूटेड वाटर एंड इन पोटेबल वाटर। मोर होता है, BOD इज अ मोर इन पोल्यूटेड वाटर होता है एंड मोर एंड लेस होता है इन पोल्यूटेड वाटर में। ओके, देखो BOD जो होता है मोर होता है इन पोल्यूटेड वाटर एंड लेस होता है पोटेबल वाटर में। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन है इन द सीवेज वाटर, इन द सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लोएस आर अलाउड टू सेडिमेंट इन अ सेटलिंग टैंक, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज ए, क्या होगा राइट आंसर? एक्टिवेटेड स्लज। विच ऑफ द फॉलोइंग steps is taken by the Ministry of Environment and Forest to protect rivers from water pollution? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा बोथ, ANC। ANC जो है डी का जो है राइट आंसर होगा ए, गंगा एक्शन प्लान, एंड सी में होगा यमुना एक्शन प्लान। नर्मदा एक्शन प्लान नहीं आता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान जो है following step is taken by the Minister of Environment and Forest to protect the river from the water pollution. Okay, methanogens growing anaerobically on cellulosic material production, तो राइट आंसर क्या होगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल, तो राइट आंसर क्या होगा? मिथेनोबैक्टीरियम। प्रोसेस ऑफ अ बायोगैस प्रोडक्शन इज एनारोबिक प्रोसेस। ओके, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ B and C, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ओके, तो यहाँ पे है एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ अ बायोगैस एंड नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय anaerobic breakdown of a biomass and with the help of a methanogenic bacteria, राइट आंसर होगा डी। ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रीड ऑफ मॉस्क्यूटो, ड्रैगन फ्लाई जो है यूज करता है टू गेट रीड ऑफ मॉस्क्यूटो, राइट आंसर होगा ए। अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, तो राइट आंसर क्या होगा? बेसिलस थ्रिएंजिसिस। ठीक है, अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज्ड to control butterfly caterpillars is Bacillus thuringiensis। ठीक है,
51 नंबर क्वेश्चन है, बैसिलस thuringiensis इज यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो इंसेक्ट पेस्ट यूज होता है। ठीक है, अब देखो बैसिलस thuringiensis बीटी स्ट्रैंड हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोबेल, क्या होता है इसका राइट आंसर, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। ओके, ट्राइकोडर्मा हाजिएनम हैज प्रूव्ड टू बी यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर, राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन। नेक्स्ट है बैक्लोवायरस डू नॉट शो, क्या नहीं शो करता है, इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट पैथोजन, तो राइट आंसर का सी। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज यूज्ड एज अ मैन्योर। ओके, methanogens do not produce oxygen. Okay, microbes are present in all of this, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, थर्मल वेंट्स में भी प्रेजेंट होता है, पोल्यूटेड वाटर में भी। तो माइक्रोजन जो है ना एवरीवेयर पर, माइक्रोब्स जो है ना हर जगह प्रेजेंट होता है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे देखो, अभी तो मैंने आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। अभी अभी आपको क्या करना है, और इसके बारे में खुद से सर्च करके पढ़ना है। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।